हेलो गाइस। आज मैं आपको इन शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, मतलब पीरियोडिक टेबल बेसिकली कहाँ से इसका डिस्कवरी वगैरह हुआ। ठीक है, इनके कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह फॉलोड बाय इसकी प्रॉपर्टीज। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा ये पीरियोडिक टेबल मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, इसको मैंने डिटेल वीडियो में समझाया भी है। अब जैसे देखोगे, पहले पहले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट और इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 से 2। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है इनको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1 D1 से 10 और NS 0 से 1, 0 से 2। और पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स दोनों होते हैं। तो ये जो इसने मैंने ग्रीन वाला कर रखा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टिलेरियम, ये क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। और रिमेनिंग हमारा जनरली नॉन मेटल होता है। ओके। और पी ब्लॉक इसमें क्या होता है, 18th ग्रुप जो कि होता है हमारा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबेल गैस एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये क्या होता है, हमारा नोबेल गैस होता है। इनको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। और फॉलोड बाय हमारे पास क्या होता है, ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबेल गैस भी बोलते हैं। और ये 17th ग्रुप को हम लोग हेलोजस ग्रुप बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ध्यान में रखना। और 16th ग्रुप को हम लोग कैलगॉन्स बोलते हैं। अब इसके बाद आता है जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे देखोगे ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है N-2, F1 to 14, N-1 D0 से 1, NS2। ओके। अब इसमें जो आया था 1829 में डिस्कवरी किया था डॉबनेट थ्रेड्स। बेसिकली ये क्या होता है, टू फर्स्ट और लास्ट, मतलब तीन एलिमेंट का इन्होंने सेट लिया था। फर्स्ट और लास्ट के जो एटॉमिक मास होगा उनका सम होगा, वो बीच वाले का आएगा। तो ये मैंने इसको डिटेल में कर रखा है। उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया था, मतलब एवरी 8 एलिमेंट हैज अ सिमिलर प्रॉपर्टी। ये 1865 में। 1869 में लोथर मेयर ने अपना रिलेशन बताया था, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मासेस और वॉल्यूम के बीच में उन्होंने ग्राफ दिया था, उनकी पिरियोडिसिटी एक्सप्लेन किया था। फॉलोड बाय फिर डिमिट्री मेंडलीव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जिसे हम लोग बोलते हैं, इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया था। ठीक है, एक्सप्लेन किया था। और बट इसके कुछ लिमिटेशन थे। पहला, हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं फिक्स किया था। सेकंड क्या था, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाए थे, मतलब उसका क्या क्या आइसोटोप्स होगा, लाइक हाइड्रोजन जैसे ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, लाइक ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके बाद जो फाइनल आया था हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि था मॉजले, हेनरी मॉजले ने डिस्कवर किया था 1913 में। उन्होंने क्या किया था बेसिकली, इन्होंने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया था। क्या बताया था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट होगा पीरियोडिक टेबल का, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होगा। ठीक है, और ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब बेसिकली देखोगे तो जो हमारा ओवरऑल पीरियोडिक टेबल है ये हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे प्रॉपर्टीज क्या होगा, अभी जैसे टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा, आयोनाइजेशन कैरेक्टर इंक्रीज होता है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। देन उसके बाद और जो एक चीज और ध्यान में रखना, और मेटेलिक कैरेक्टर वाला प्रॉपर्टीज वाला नेक्स्ट